हेलो एवरीवन, माई सेल्फ CA काजल टिरोलिया। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ड है ऑन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज MCQs पे। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के हमने हर एक टॉपिक पे डिस्कशन किया है एंड उसके बाद अब हम उसके MCQs डील कर रहे हैं, जहां हमने ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं रिलेटेड टू MCQs ऑन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ये सारे MCQs बहुत रिलेवेंट है CA फाउंडेशन, CWA फाउंडेशन, JSO, UGC नेट, MCOM एंट्रेंस, UPPSC एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल के लिए। जनरली आप कॉमर्स बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम में देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने स्टैटिस्टिक्स की सीरीज स्टार्ट की है जहां हम पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे एंड आफ्टर दैट उसके MCQs डील करेंगे। बेसिकली ये सारे MCQs पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो चलो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के सारे MCQ सॉल्व करेंगे। बट हमारा ये सजेशन होगा कि अगर आपने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो सबसे पहले आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। रीज़न बीइंग, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको MCQs में कहीं कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर? सबकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है और साथ ही साथ हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, जहां हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज से रिलेटेड सारे क्लास उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। एंड वन मोर थिंग कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, जहां हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी PDF, जो भी नोट्स होगा वो अपलोड करेंगे। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करें अपना आज का सेशन। देखेंगे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर ऑब्जर्वेशंस। अब हमने क्वार्टाइल के फॉर्मूलाज पे पूरा डिस्कशन किया था, बस वही फॉर्मूले का एप्लीकेशन है यहाँ पे। ये बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज है और इंडिविजुअल सीरीज के लिए Q1 का कैलकुलेशन कैसे था, Kn+1/4। K क्या है 1, क्योंकि जो क्वार्टाइल निकालना होगा K उसी को डिनोट करेगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है देख लेते हैं, बट यहाँ सबसे पहला स्टेप याद होगा कि सबसे पहला स्टेप था कि सीरीज को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्योंकि ये क्वार्टाइल है तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते। दैट इज़ फॉर पार्टीशन वैल्यूज़ आपको सीरीज को अरेंज करना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर। ये हो जाएगा 10, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 28। तो ओवरऑल हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, 8। ये हो जाएगा N8 + 1 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सॉल्व करने पे जो टर्म आएगा वो आएगा 2.25 टर्म, और इसको सॉल्व करना हमने बताया है कि सबसे पहले आप सेकेंड टर्म की वैल्यू ले लो, जो कि क्या है 12 + 0.25, और फिर आप क्या करना कि वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म। वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म है 15 और वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म है 12। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 0.75, तो ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 12.75। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 104 एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज 18, देन थर्ड क्वार्टाइल विल बी। अब देखो, वैसे तो अभी हमने डिस्पर्जन की क्लास डील नहीं की है, जब हम डिस्पर्जन पढ़ा देंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ क्वार्टाइल डेविएशन। अभी फिलहाल हम यहाँ सिर्फ फॉर्मूला बता रहे क्वार्टाइल डेविएशन का, कि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन गिवन है 18, Q3 हमारे पास गिवन नहीं है, बट Q1 गिवन है 104 डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर निकाल लेंगे। 18 × 2 हो जाएगा 36 इज इक्वल टू Q3 - 104। अब 104 को इस साइड ले आएंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा टोटल करने पे 140 इज इक्वल टू Q3। तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई, 140। तो करेक्ट आंसर होगा A, 140। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो अभी आप वेट कर लेना, जैसे ही हम डिस्पर्जन की क्लास क्लियर कर देंगे ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, द थर्ड डिसाइल फॉर द नंबर ऑफ दिस सीरीज इज, अगेन ये इंडिविजुअल सीरीज है
और हमें पार्टीशन वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले सीरीज़ को हमें अरेंज करना होगा किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। हो जाएगा 9, 10, 11, 12, देन 15, 18, 20, 25। अब देखो हमसे D3 फाइंड आउट करने बोला है और इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला क्या था, K n+1/10th टर्म। K कितना है 3, क्योंकि थर्ड डिसाइल पूछा है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, अगेन 8 + 1/10th टर्म। ये टर्म है सब। अब इसको सॉल्व करने पे आएगा 3 × 9 / 10, और हम कह सकते हैं 27 / 10 और 2.7th टर्म। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म। हर बार हम यही चीज़ बता रहे हैं कि क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म प्लस ये जो वैल्यू है इसको एज इट इज़ रहने देना, और माइनस कैसे करोगे, 2 आया ना वैल्यू, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस कर दो, वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। क्लियर। और ये थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म की वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। वैसे हमने डिसाइल पे भी पूरा डिस्कशन किया है, वहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल्स बताए थे, सो दैट आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है, 10 + 0.70, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज 11 - 10, तो मेरे पास आंसर आएगा 10.70। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, फाइंड D6 फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अगेन हमें क्या निकालना है, डिसाइल, और यहाँ पे भी हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज दिया है, तो विद द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला के DK = K n+1/10, जैसे अभी हमने थर्ड क्वेश्चन किया है, सेम पैटर्न पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आपका आंसर आना चाहिए 12.40। नेक्स्ट, 25th परसेंटाइल इज इक्वल टू, अब देखो 25th परसेंटाइल मतलब वो फर्स्ट 25% शो कर रहा है, और क्वार्टाइल में फर्स्ट 25% शो करता है कौन, Q1। इसका मतलब P25 किसके बराबर हो जाएगा, Q1 के। तो करेक्ट आंसर होगा ए, फर्स्ट क्वार्टाइल। नेक्स्ट, द एब्सिस्का ऑफ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इन द फ्रिक्वेंसी कर्व इज, जहां पे बात आई मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की, वहां हम किसको कंसिडर करेंगे, मोड को। तो करेक्ट आंसर होगा सी, मोड। नेक्स्ट, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स। अब अगर हम मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो जिसको हम असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, वह हमने बताया था मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन - 2 मीन। बस अब ये सारे इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करके देखें तो हमारे पास ये आना चाहिए, जहाँ ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा वो हमारा असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशनशिप होगा। इसको सॉल्व करने पे देखो कितना आएगा, मीन माइनस मोड इज इक्वल 3 मीन - 3 मीडियन। अब ये सारी वैल्यू इधर ला रहे हैं और मोड को इधर ले जाएंगे, -3 मीन + 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड, और हम कह सकते हैं 3 मीडियन - 2 मीन इज इक्वल टू मोड। अब देखो यहाँ पे भी, अब यहाँ देखो ये असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का यही रिलेशनशिप है, और ये विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला सॉल्व हो गया। तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि चारों में से कोई एक ही आंसर होगा, और फर्स्ट आंसर अगर करेक्ट है तो बाकी 3 आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मॉडल वैल्यू ऑफ दिस सीरीज इज, ये इंडिविजुअल सीरीज है, एंड इस केस में मोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन सेशन में डिस्कस किया है कि जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम्स अकर करेगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मोड। अब इसमें देखो जो मैक्सिमम टाइम अकर कर रहा है वो है 0, बाकी वैल्यूज तो रिपीट ही नहीं हो रही, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, 0। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम पैटर्न पे है। अब यहाँ देखो हमारे पास मोड क्या हो सकता है, हमारी जो वैल्यूज हैं उसमें से सिर्फ 10 ऐसा है जो रिपीट कर रहा है और बाकी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा, तो करेक्ट आंसर होगा बी, 10। नेक्स्ट, अगेन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मॉडल वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे 4 हमारे पास, 4 की फ्रिक्वेंसी है 3, 3 की फ्रिक्वेंसी है 4, 15 की फ्रिक्वेंसी है 2, एंड बाकी 8 और 6 रिपीट ही नहीं कर रहा। तो सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट कर रहा है, 3,
तो हमारा मोड क्या हो जाएगा 3, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट अगेन हमें मोड बताना है जहाँ 7 3 टाइम्स अकर कर रहा है और 11 भी 3 टाइम्स अकर कर रहा है, मतलब ये दोनों ही मोड होगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी 7 एंड 11 बाई मॉडल सीरीज, जो कि हमने टाइप्स ऑफ सीरीज में डिस्कस भी किया था। क्लियर। नेक्स्ट कंप्यूट द मॉडल ग्रुप। अब इसमें देखो मोड नहीं कैलकुलेट करना है, सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन सा मॉडल ग्रुप है। वैसे तो मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होता है, रीजन बिंग ये इंक्लूसिव सीरीज है, बट स्टिल क्योंकि हमसे मॉडल ग्रुप पूछा है तो हम डायरेक्टली देख लेंगे जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही मॉडल ग्रुप हो जाएगा, और इसमें हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 142, तो मॉडल ग्रुप हो जाएगा 66 to 68, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 66 to 68। Next, if x and y are related by this and mode of x is known to be 23, then the mode of y is, हमने देखो मोड की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी डिस्कस की है, जहां हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास लाइन इक्वेशन है y = a + bx, तो मोड ओरिजिन से भी अफेक्ट होगा और स्केल से भी अफेक्ट होगा, तो सिंपली ये फॉर्मूला हो जाएगा y मोड ऑफ y is equal to a + b मोड ऑफ x। अब देखो मोड ऑफ x गिवन है और एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे y = a + bx में। ये हो जाएगा x - 10 = y और y = x - 10, तो ये भी मान लेते हैं मोड है, ये भी मोड है। y मोड = x मोड - 10, x मोड है 23 - 10, तो सिंपली हमारे पास y का मोड कितना आ जाएगा 13, तो करेक्ट आंसर होगा बी 13। नेक्स्ट, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, द मीन मार्क एंड मीडियन मार्क वर फाउंड टू बी 50 एंड 40। व्हाट इज अ मॉडल मार्क? अगेन देखो यहाँ पे मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, मतलब असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। सबकी वैल्यू दी हुई है, मीडियन दिया हुआ है 40 और मोड दिया हुआ है 50, तो ये हो जाएगा 120 - 100 और मोड आ जाएगा 20, तो करेक्ट आंसर होगा बी 20। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स सैटिस्फाई अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। अब देखो जहां पे भी बात होती है लीनियर रिलेशनशिप की, दैट इज y = a + bx की, तो वो मीन भी कंप्लाई कर रहा है, मीडियन भी कंप्लाई कर रहा है, मोड भी कंप्लाई कर रहा है, और ये तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी है जो कि ओरिजिन से भी अफेक्ट होते हैं और स्केल से भी अफेक्ट होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। अब आइडियल मेजर की बात करें तो बेसिकली हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की, बड़ा ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, मूविंग एवरेज, मीडियन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन। इसका करेक्ट आंसर होगा डी अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट, मैथमेटिकल एवरेज इज कॉल्ड। अब देखो अगर हम लोग मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज की बात करें जहाँ पे एक्चुअल में हमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ रही हो, तो वो किस केस में होता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मोड और नन ऑफ दीज। हमने बताया भी था अपनी रेलेवेंट क्लास में कि बेसिकली अर्थमेटिक मीन की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम इज 0 फ्रॉम। अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं किससे, कि उस डिफरेंस का जब सम करें तो वैल्यू 0 आए, तो नो डाउट ये जो डिफरेंस है वो किससे होगा, मीन से होगा। हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा ए मीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। अब ये किसका फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन का, और अरिथमेटिक मीन में भी अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली ये कौन सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड तो नहीं है क्योंकि अज्यूम्ड मीन यूज हुआ है, एंड स्टेप डेविएशन मेथड भी नहीं है क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं है, तो नो डाउट ये शॉर्टकट मेथड है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब ये देखो ये अगेन अरिथमेटिक मीन के लिए है, बट क्योंकि सी जो बेसिकली क्लास इंटरवल दैट इज आई को डिनोट करता है, जो फॉर्मूला हमने बताया था वहां पे हमने सी की जगह आई बताया था, तो आप सी ले सकते हो, आई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बेसिकली वो क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर, तो ये स्टेप डेविएशन मेथड है अरिथमेटिक मीन का,
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, स्टेप डेविएशन मेथड। नेक्स्ट, द पोजिशनल एवरेज पोजिशनल एवरेज पे हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि पोजिशनल एवरेज का मतलब होता है मीडियन, तो करेक्ट आंसर होगा सी, मीडियन। ये सब पॉइंट्स हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। फॉर डीलिंग विथ क्वालिटेटिव डेटा द बेस्ट मेथड इज, अब देखो अगर आपको क्वालिटी पे बेस्ड, दैट इज किसी की ऑनेस्टी, किसी की इंटेलिजेंस, किसी की ब्यूटी, अगर मान लो हमारा जो डेटा है इस पे है, तो उस केस में सबसे बेस्ट एवरेज माना जाता है मीडियन। क्यों? क्योंकि वो सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर देता है। बाकी अगर केसेस में देखें जैसे मोड और मीन में, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव मतलब जो कि क्वालिटी में आपको कैलकुलेट करके बताता है आपके वेरिएबल्स को, और क्वांटिटेटिव मतलब जो कि नंबर्स में कैलकुलेट करके बताता है आपके वेरिएबल्स। अगर क्वांटिटेटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर क्वालिटेटिव है तो बेस्ट मेथड माना जाता है मीडियन, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, अभी ऊपर बताया कि अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो हम क्या यूज करते हैं? मीडियन। नेक्स्ट, विच पार्टीशन वैल्यूज डिवाइड्स द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? नो डाउट मीडियन, और मीडियन परसेंटाइल में कब आता है? P50 पे, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द पार्टीशन वैल्यू विच डिवाइड्स द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, करेक्ट आंसर होगा डी, डिसाइल। द मोस्ट इल डिफाइंड एवरेजेस, आंसर होगा डी, मोड, क्योंकि इल डिफाइंड है, और इल डिफाइंड सीरीज के बारे में हमने बताया जब हमने टाइप्स ऑफ मॉडल सीरीज पे डिस्कशन किया था कि अगर आपका एक से ज़्यादा मोड आएगा तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? इल डिफाइंड सीरीज। और अगर आप मीन के केस में देखो या मीडियन के केस में देखो, तो किसी भी सीरीज में या किसी भी क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक से ज़्यादा मीन आया या एक से ज़्यादा मीडियन आया, बट मोड किसी भी सीरीज में एक से ज़्यादा आ सकता है, और अगर वो एक से ज़्यादा है तो वैसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? इल डिफाइंड। क्लियर? तो इल डिफाइंड एवरेज को क्या बोलेंगे? मोड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनस्टेबल एवरेजेस? मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन। नो डाउट मोड अनस्टेबल बोला है। मोड बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को, और वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज किया जा सकता है। मीन क्या होता है? ओवरऑल एवरेज होता है, तो वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। मीडियन पूरी सीरीज का हाफ पार्ट होता है, दैट इज मिड पार्ट, तो वो भी जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता। बट अगर मोड की बात करें तो वो बहुत ही अनस्टेबल एवरेज है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, मोड। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मोड इज, अगेन यहाँ हम असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, और मोड इज इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब तक तो ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को लर्न हो गए होंगे अगर आपने हमारी प्रॉपरली डिस्कशन क्लास की है तो, क्योंकि डिस्कशन सेशन में हमने इन सब पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से कि क्या असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ 2 मोड्स इज कॉल्ड, अगर 2 मोड है तो बाई मॉडल, एक मोड होता तो यूनी मॉडल, और एक से ज़्यादा होता तो उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं मल्टी मॉडल और इल डिफाइंड। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन है, मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ, अगर मोड की बात करें तो नो डाउट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम आप बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो मोड। क्यों? क्योंकि ये जो बार है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी को, और जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर हो जाएगा? मोड के। ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल्स, ओगिव कर्व्स, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओगिव कर्व बेसिकली हमें बताता है मीडियन के बारे में एंड पार्टीशन वैल्यूज के बारे में, क्योंकि उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। क्लियर? तो वो सीधे सीधे मिड पॉइंट को या 4 इक्वल पॉइंट्स को हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर मोड की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, जिसको हम फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? हिस्टोग्राम को फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल्स भी तो कह सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल किसको शो कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को। क्लियर? इसकी हाइट किसको शो कर रही है? फ्रीक्वेंसी को। एंड इसकी विड्थ किसको शो कर रही है? क्लास को। क्लियर? तो हम हिस्टोग्राम को फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल्स का भी नाम दे सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए, फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल्स। क्लियर? अब देखो ये हमारे पास लास्ट एमसीक्यू था इस सेशन का, तो ओवरऑल हमने यहाँ पे 30 एमसीक्यूज पे डिटेल डिस्कशन कर लिया है।
अगर इनमें से किसी भी MCQs में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ से भी आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारा ये सजेशन होगा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के आप सारे के सारे डिस्कशन क्लास कर लो सो दैट आपको MCQs में कहीं कोई इशू ना हो। अगर आप डायरेक्टली MCQs करते हो तो नो डाउट आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स पे प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा 2 और पार्ट बचा है MCQs से रिलेटेड एंड आफ्टर दैट हम डिस्पर्शन पे डिस्कशन करेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे, एंड उसके बाद डिस्पर्शन के भी MCQs अपलोड करेंगे। आफ्टर डिस्पर्शन हम कोरिलेशन, देन रिग्रेशन, देन इंडेक्स नंबर एंड सो ऑन, इस सीक्वेंस में अपनी क्लासेस अपलोड करते जाएंगे। तो हमारा ये जो पूरा का पूरा सीरीज़ है ये रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स से, और हम स्टैटिस्टिक्स के ओवरऑल जितने चैप्टर्स कवर कर सकते हैं हम सारे के सारे चैप्टर्स इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।